बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। इस्लामाबाद के बासी अक्सर सोचते हैं कि शहर के करीब कोई ऐसा मुकाम हो जहां वो शोर हजूम से दूर जा सकें और फितरत के पुरसकून दामन में चंद लम्हे गुजार सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊंगा एक ऐसे ही अनछुए और कम जाने पहचाने मुकाम की तरफ जिसे बक्का हिल टॉप कहा जाता है। ये पहाड़ी चोटी 0 पॉइंट इस्लामाबाद से महज 21 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, मगर इसकी खामोश फिजा और कुदरती हुस्न इसे एक अलग ही दुनिया बना देते हैं। तकरीबन 4000 फुट बुलंद ये मुकाम मरगल्ला की दूसरी रिज पर है और इसका दामन जिला हरिपुर की हदूद में आता है। दिलचस्प बात यह है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी दारुल हुकूमत की सरहदें महज चंद मीटर नीचे से ही गुजरती हैं। यहाँ की सबसे बड़ी कशिश इसका सुकून है। कोई हजूम नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस हवा की सरगोशियां, परिंदों की चहचहाहट और चारों जानिब फैले सब्ज पहाड़। शुमाल की सिमत निगाह डालें तो हरिपुर की मतवादी रिजेस आपको अपनी गहराइयों में खींचती हैं और जनूब की तरफ देखें तो इस्लामाबाद और तलहाड़ गांव के दरमियान हायल पहली रिज अपनी खूबसूरती के साथ नुमाया नजर आती है। ये मुकाम इस्लामाबाद के रिहायशियों और सयाहों के लिए एक मिसाली एक रोज़ा पिकनिक पॉइंट है। यहाँ पहुंचकर यूं महसूस होता है जैसे आप शहर के शोरगुल से कोसों दूर किसी खामोश जन्नत में आ गए हों। बक्का हिल टॉप न सिर्फ फितरत के करीब होने का एहसास दिलाता है बल्कि इंसान को लम्हा भर के लिए वक्त की दौड़ से आज़ाद भी कर देता है। आइए इस वीडियो में हम इकट्ठे दरियाफ्त करते हैं इस हसीन और गैर दरियाफ्त शुदा मुकाम को, जो शायद अभी तक सयाहत के नक्शे पर नहीं मगर फितरत के असल चाहने वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। इस वक्त हम 7th एवेन्यू पर सफ़र करते हुए दामनेको की तरफ जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आज की मंजिल है तलहाड़ और बक्का हिल टॉप। आज मौसम भी बेहद खूबसूरत है और ईदुल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील भी है, इसलिए सोचा कि आपको एक नई जगह दिखाई जाए जहां जाकर आप लोग भी फितरत को एंजॉय कर सकें। अब हम दामनेको चौक से दामनेको की तरफ मुड़ेंगे और दामनेको पीरसवावा रोड पर अपना सफ़र जारी रखेंगे। यहाँ से ही मरगल्ला हिल्स नेशनल पार्क का आगाज हो जाता है। ये पहाड़ियाँ सतह मुर्तफा पोटोहार की शुमाली हद बनाती हैं और इनको फुट हिल्स ऑफ द हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ से हिमालय का पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान में मरी, गलियात, आज़ाद कश्मीर, कोहिस्तान, अस्तोर, स्कर्दू, खरमंग से होता हुआ लद्दाख इंडिया में दाखिल हो जाता है। फिर लद्दाख से गुजरता हुआ पूरी मकबूजा कश्मीर की वादी भी इसी सिलसिले में वाक़ है। इसके अलावा भारत में हिमाचल और उत्तराखंड के इलाके से ये सिलसिला नेपाल और फिर वहां से सिक्किम और भूटान तक फैला हुआ है। हिमालय की शर्कन गरबन कुल लंबाई 2500 किलोमीटर के करीब है और लंबाई के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा तवील पहाड़ी सिलसिला है, जबकि जनूबी अमेरिका के इंडीज पहले और शुमाली अमेरिका के रॉकीज दूसरे नंबर पर हैं। अलबत्ता ऊंचाई के लिहाज से हिमालय ही पहले नंबर पर आता है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की खूबसूरती में मरगल्ला हिल्स का किरदार इंतहाई नुमाया है। लफ्ज़ मरगल्ला का पस मंज़र भी इंतहाई दिलचस्प है। कहा जाता है कि मुगलिया दौर और इससे पहले अफगानिस्तान और पेशावर से दिल्ली जाने के लिए अक्सर तजारती काफिले इसी रास्ते से गुजरते थे और उस वक्त ये पहाड़ियाँ डाकुओं और लुटेरों की महफूज पनाहगाहें थीं। चुनांचे जैसे ही कोई अकेला मुसाफिर यहाँ से गुजरता तो ये लुटेरे उसको मारकर उसका गला काट देते थे और बाद में इसी मुनासबत से इसको मार गल्ला कहा जाने लगा। इस वक्त हम काफ़ी बुलंदी पर पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था 1500 फीट बुलंद है, जबकि मरगल्ला की पहली रिज की औसत बुलंदी तकरीबन 4000 फीट के करीब है। इस तरह मुख्तसर फासले में 2500 फुट की चढ़ाई चढ़ना पड़ती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए सड़क पर आने के लिए गाड़ी की ब्रेक्स और इंजन का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सड़क पर जा बजा बहुत स्टीप मोड़ हैं।
बहुत ज़्यादा घनी नबातात होने की वजह से हवा में इसके खुशगवार असरात नुमाया तौर पर महसूस होने लगते हैं। यही पौधे फोटोसिंथेसिस से न सिर्फ ऑक्सीजन पैदा करते हैं बल्कि दूसरी तरफ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन से फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करके ग्लोबल वार्मिंग के असरात को भी कम करते हैं। तो ले जी, हम भी पहुंच गए हैं तल्हाड़ मोड़ पर, जहां से हम बाएं जानिब तल्हाड़ गांव की तरफ मुड़ेंगे, जबकि दाएं जानिब सड़क पीर सुहावा को जाएगी। इस मोड़ से कुछ फरलांग आगे जाकर फिर तल्हाड़ गांव की तरफ उतराई शुरू हो जाती है। आमतौर पर ज्यादातर सयाहों का रुख पीर सुहावा, डायनो वैली और हाईलैंड रिजॉर्ट की तरफ होता है, जबकि इस तरफ बहुत ही कम सयाह आते हैं। वादिये तल्हाड़ में उतरती ये पुख्ता सड़क ऐसे महसूस होती है जैसे एक नीम सयाह लकीर सबज समुंदर को चीरती आगे बढ़ रही हो। दोनों अतराफ घनी झाड़ियों और बुलंद दरख्तों की वजह से ये रास्ता कभी धूप और कभी छांव का पैरहन ओढ़ लेता है। घनी नबातात की वजह से यहाँ अमूमन गर्मियों में भी खुशगवार ठंडक आपके हमरा रहती है। क्योंकि हम मरगला की फर्स्ट रिज से वादी की तरफ उतर रहे हैं, इसलिए तल्हाड़ गांव से पहले बहुत से हेयर पिन बेंड सड़क पर मौजूद हैं। मेरा बचपन इन्हीं पहाड़ियों में ट्रैकिंग करते हुए गुजरा है। 1990 से 2000 की दिहाई में जब हम यहाँ पर आते थे तो तब ये सड़क कच्ची थी और कभी कभार ही कोई टूरिस्ट या ट्रैकर यहाँ दिखाई देता था। इस वक्त मैं और मेरे कुछ दोस्त अक्सर छुट्टी वाले दिन खानपुर से दुनिया गांव से होते हुए करवाली, वहां से तल्हाड़ और फिर फर्स्ट रिज को क्रॉस करके फैसल मस्जिद के पीछे वाले ट्रैक पर निकलते थे। अब तो ये इलाके वक्त के साथ साथ काफी डेवलप होते जा रहे हैं, सड़कें पुख्ता हो चुकी हैं और जगह जगह हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज ने इन दूर दराज पहाड़ियों का हुस्न भी बर्बाद कर दिया है। आज ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तल्हाड़ के मुकामी लोगों ने जुलूस निकाला हुआ है और झंडे लगाए किसी मरकजी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। पानी देखें नीचे कितना है। कुछ मोड़ उतरने के बाद अब हम तल्हाड़ गांव के करीब पहुंच चुके हैं और अब हम नीचे नाले की तरफ उतरेंगे और बक्का हिल टॉप जाने के लिए नाला क्रॉस करके एक मरतबा फिर दूसरी रिज पर बनी पुख्ता सड़क से ऊपर की तरफ जाएंगे।
और ये अब हम नीचे जो है तलहाड़ की तरफ मुड़ गए, नाले की तरफ, और बड़े अरसे के बाद माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त पानी देखने को मिल रहा है। वरना तो बिल्कुल ही पानी यहाँ पर खुश्क हो चुका था, चश्मे खुश्क थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी अरसे के बाद, कई डिकेड्स के बाद इतना ज़्यादा पानी देखने को मिल रहा है। माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी। अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों से नुकसान तो हुआ है, लेकिन वो बाज़ औक़ात ये है कि और चीज़ों में जहाँ पर शर होता है उसमें से भी खैर अल्लाह ताला निकाल देता है। तो अब आप ये देखें कि कितना ज़बरदस्त पानी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। हाँ जी अहमद भाई, कैसा है? बड़े अरसे के बाद इतना पानी देखा है, वरना तो पानी तकरीबन बढ़िया चल पड़ी। आप फैमिली के साथ इस नाले पर बैठकर भी एंजॉय कर सकते हैं। जबकि अभी हम ऊपर बक्का टॉप पर आपको लिए चलते हैं, जो यहाँ से मजीद आगे 3 किलोमीटर है। सामने दिखाई देने वाली सीमेंटेड सड़क बक्का हिल टॉप की तरफ चढ़ती है और तलहाड़ से होते हुए आप मरगला की दूसरी रिज पर पहुंच जाते हैं। ये रास्ता इंतहाई खूबसूरत, सरसब्ज और पुरसुकून है और यहाँ सयाहों का रश बिल्कुल भी नहीं होता। सामने दिखाई देने वाले गांव के मोड़ के पास और पहले एकदम चढ़ाई ज्यादा है, इसलिए वहां आते जाते हुए एहतियात करें। बाकी रास्ता तकरीबन बिल्कुल नॉर्मल है और हर तरह की गाड़ी और बाइक पर आप यहां पर ऊपर आ सकते हैं। तो ये अब हम जो है तलाड़ से जा रहे हैं जी ऊपर बक्का टॉप की तरफ। बक्का टॉप है, आज से तकरीबन ये 1990-95 के अरसा की बात है, उस सालों की, कि यहाँ से हम पैदल आया करते थे दुनिया गांव से होकर यहाँ तलाड़ तक। तो उस वक्त तो लोग आते ही नहीं थे, टूरिस्ट ना होने के बराबर थे। लेकिन अब तो माशाल्लाह काफ़ी लोग आते जाते हैं, पता लग गया है। देखें पानी सड़क पर देखें कि कितना इस टाइम चल रहा है, बहुत पानी है, वरना तो पानी ना होने के बराबर था इस इलाके में। लेकिन इतनी बारिश हुई है, इस वजह से ये देखें रोड पे कचरा। हाँ बिल्कुल, ये पत्थर भी आ रहे हैं बिल्कुल। आबशारें भी चल रही होंगी इस तरफ। आबशार है ऊपर कोई? छोटी मोटी हैं। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त जी, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बारिशें हुई हैं तो मरगला इसकी रौनकें वापस आ गई, वरना तो ये मुरझा गए थे। परिंदे नहीं बोलते थे जी, हाँ परिंदे चले गए थे बारिशें ना होने की वजह से। अगले बड़े भी आने ना कि ये जो पीछे नाला आया ना, समाला नीला नुला जड़ा है, ये जो है नाला हो गुजरा, इन्हों नीला नाला कहते हैं ना, तलाड़ वाला। ए सांगड़ा गली तो चल रहे हैं ना, सांगड़ा गली तो शुरू होता है। ये इतना बड़ा असर है कि घेर हार पर नाल बराबर करता है। अच्छा, इस सड़क पे, इस सड़क पर। अच्छा अच्छा अच्छा, यार अब ये बारिश शुरू हुई थी ना, हाँ हाँ, उस बारिश में ओए होए इतना होए, बड़ा नाला आया था कि 4-6 घंटे तक गड्डियाँ पारा रोड पर फंसे नहीं, पुलिया को पार नहीं लग सके। पानी थोड़ी नहीं दड़ा सा है नाल, तेरे कार बड़े तक घर पानी चढ़ गया था। ओए होए होए, वाकई कभी लोगों ने सोचा भी नहीं थी कि इतना पानी दोबारा आएगा। सोचे नहीं से बने, इतना बारिश हुई तो पानी आया। बिल्कुल। तो ए रोड का तो बनी है जी, ये तकरीबन 2007। अच्छा, तो किन्ने पक्की कराई है? ये चाचा मंजूर कराया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये राजस्थान चाचा मंजूर कराया था, गवर्नमेंट ने बनाई है। अच्छा, गवर्नमेंट ने बनाई है, माशाल्लाह अच्छी सीमेंटेड रोड बन गई है जी। रोड अंदर तो ठीक है, लेकिन अगर चढ़ाई है ना, हाँ थोड़ी लंबी चढ़ाई है। ओ खैर उत्ते जाके आएगी ना। हाँ अच्छा, तो दुनिया तक निकल जाता है रास्ता? हाँ बिल्कुल, दुनिया खानपुर भी चला। अच्छा, दुनिया कितना टाइम लगता है इतों? तकरीबन आधा घंटा पौना लग जाता। अच्छा अच्छा, उस टाइम असी पैदल आने से ना तो पूरा दिन ही लगता सी सानू। दुनिया तो फैसल मस्जिद तक पैदल। तो बड़ी मोटरसाइकिल रोड बने। हाँ, उसे रोड बन गया जी। वो सामने कार किन्ने बनाया जी, बड़ा जबरदस्त। और बढ़िया नहीं की जगह बंदे की है ना। अच्छा, नहीं तो जगह बिक रही है थे की रेट है थे? 15, 12, 10 लाख
लाख रुपए? 10 रुपये नहीं जी, नहीं 10 लाख 10 लाख 12 लाख। कनाल? हाँ अच्छा कनाल मिल जाती है इन्हें भी? 10 लाख तक मिल जाती है? 10 पहले 10 तो ज़्यादा रेट बढ़ाने करने। हाँ जाहिर है उड़ते वध रहे हैं, तो पाबंदी नहीं है इतने कार शार बनाते? नहीं फिर आपको कोई नहीं है, अगर ये जगह जाना पर किनारा बाकी इसको बंद किनारे है उत्तो जाके तो हरिपुर शुरू हो जाएगा ना? करवाली तो मेरा ख्याल है केपी के भी जाना है ना हरिपुर। ये देखें ये बहुत अच्छी सीमेंटेड रोड बन गई है और यहाँ से आप जो है कोई भी गाड़ी लेकर आ सकते हैं, लेकिन रास्ते में 1-2 चढ़ाइयाँ थोड़ी सी सख्त हैं, लेकिन गाड़ी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हर किस्म की गाड़ी जो है वो ऊपर आ सकती है। और यहाँ पर टॉप पर आके फिर आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। टॉप में ये जो साइड है ये फिर आपकी केपी की तरफ आ जाती है और दूसरी साइड जो है वो आपकी फिर ये जो है वो सीढ़ी यानी कि इस्लामाबाद में। तो ये देखें जी लोकल एक बहुत खूबसूरत प्राइवेट जो है किसी का ये एरिया है, उसकी स्टेट है और राजा सजाद साहब की बहुत ही खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, पहाड़ के टॉप के ऊपर। और यहाँ से केपी के शुरू हो जाता है। वो हमारे साथ अब्दुल वहाब भाई भी थे, वो भी पहुँच गए। तो चलें आपको ड्रोन से बक्का टॉप के इर्द गिर्द का नज़ारा करवाता हूँ। सामने आपको बड़ी सफेद लकीर खानपुर से जबरी को हाला और पीर सुहावा जाने वाली सड़क दिखाई दे रही है, जबकि इसी टॉप के नीचे सामने एक कच्ची सड़क करवाली गांव से होती हुई दुनिया गांव और फिर खानपुर डैम तक जाती है। सामने आप खानपुर झील का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं, जो इस टॉप से बाइक पर तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। खानपुर डैम के पीछे दरिया हरो झील से निकलकर अपनी मंजिल दरिया सिंध की तरफ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने पहाड़ के टॉप पर करवाली गांव है, जहां से हम 1990-95 के दौरान अक्सर खानपुर डैम से ट्रैक करते हुए फैसल मस्जिद तक आते थे। पहली और दूसरी रिज के दरमियान नीचे नीला नाला बह रहा है, जो सांगड़ा गली से निकलकर कोटला, गोकीना, तलहाड़, कोटजंदा, तरमक्की और छुई से होता हुआ खानपुर डैम में जाकर गिरता है। नीचे सामने तलहाड़ का गांव है, जहां से हमने नीला नाले पर पुल को क्रॉस किया था और बक्का टॉप की तरफ आए थे, जबकि पहली रिज के पीछे इस्लामाबाद का वसी इलाका भी दिखाई दे रहा है। सामने बगौर देखें तो सेंटोरस के ट्विन टावर्स भी नजर आ रहे हैं। इस तरह सामने रावल झील भी दिखाई देने लगी है। इस लिहाज से बक्का हिल टॉप मुनफरिद है कि आप यहां से बैक वक्त शुमाल मगरिब की जानिब खानपुर डैम, जबकि जनूब की सिमत रावल डैम को देख सकते हैं। तो ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत सीन, और खानपुर डैम अभी मैं आपको दिखा रहा था, और ये देखें कितना बड़ा ग्राउंड है ऊपर टॉप के ऊपर, और ये पीछे करवाली गांव है। तो यहाँ से आगे थोड़ा सा चलते हैं और आपको दिखाते हैं। साथ अब्दुल वहाब भाई भी जो है हमारे साथ साथ हैं, और इसी तरह इसहाक बड़ा खुश है आज, और हमारे एक और दोस्त जो हैं कराची से तशरीफ़ लाए हैं, जॉब करते हैं इस्लामाबाद में। तो कैसा लग रहा है सर आप लोगों को? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। जगह कैसी लगी? बहुत प्यारी जगह है, और
नीचे जो गर्मी थी इस्लामाबाद की, हाँ। मारगला साइड से नीचे जो गर्मी थी वो यहाँ के हमें खत्म होगी, हो रहा है कि वो ख़त्म हो गई है ऐसे ही। और एक और जो मेन फीलिंग ये आती है कि बंदा घूमता फिरता रहे ना तो वो कभी बूढ़ा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश रहता है इंसान, बनने का जो है ना माइंड फ्रेश रहता है। बिल्कुल। तो अब्दुल, आप भाई आपको कैसी लगी जगह? सर माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और बहुत एंजॉय करें। तो सब के लिए ये है कि आप सब लोग जो है ना घूमने फिरने निकलने के लिए टाइम निकालो, इसमें बहुत मज़ा आते हैं। ये तो है, अल्लाह ताला की कुदरत को इंसान देखता है और फितरत में जब जाता है तो ज़ाहिर है कि इंसान का ज़हन जो है उसको सुकून मिलता है, क्योंकि शहरों की जो आर्टिफिशियल लाइफ है उसमें रह रह कर तो हम बिल्कुल जो है मैकेनिकल जो है वो बन जाते हैं, एक मैकेनिकल पुर्जा जिस तरह होता है एक मशीन का, तो वो हालत हो जाती है। ख़ासकर ये जो आपका आजकल मोबाइल है, टेलीविज़न है और इसी तरह इंटरनेट है, इसने तो बिल्कुल ही ऑक्यूपाई करके लोगों के ज़हन को रखा हुआ है। तो ज़रूरत इस बात की है कि निकला जाए, अपने इर्द गिर्द नेचर को एंजॉय किया जाए। लेकिन अब ऐसी पुरसकून जगहें बहुत कम बची हैं जो खाली रह गई हैं। ज़्यादातर जगहें तो जो है वो ख़त्म होती चली जा रही हैं और टूरिस्ट के रश की वजह से और जो भी जाता है मैस टूरिज़म की वजह से फिर इतना गंद डलता है वहाँ पर के। आप तुरंत दिखाएं ना अरशद भाई। जी जी बिल्कुल, ये जो है कोई पहले भाई आया है जिसने कहा यहाँ बैठ के कोई बिरयानी खाई है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, कुछ चीज़ें उसने यूज़ की हैं, ये देखें ना रैपर्स वगैरह उसको सारे। थोड़ी सी तौफीक नहीं हुई कि मैं इसको वापस दे जाऊँ क्योंकि मैंने ये गन फहराया है। ये देखें बिल्कुल ऐसे ही है। और ये यहाँ नहीं, आपने बहुत सी जगह देखी हैं, वहाँ पे भी जहाँ जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ पे हमें पता चलता है कि हम यहाँ पे आए हैं, पहुँचे हैं। बिल्कुल, वो अपनी निशानियाँ हम छोड़ आते हैं। अपनी निशानियाँ हम छोड़ते हैं। बिल्कुल। देखें ना, आते कि यहाँ पे बहुत कम लोग आए होंगे। ये नीचे सारे रैपर पड़े हुए हैं और ये सारी चीज़ें, और शुक्र है जगह प्राइवेट वो है तो आने नहीं देते ज़्यादा लोगों को, वरना तो ये जगह भी बर्बाद हो जाए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो फिर सारे लोग पहुँचे और इस जगह को बिल्कुल ही ख़राब करते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है। और फिर भी रिक्वेस्ट यही है कि भाई जहाँ भी पहुँचो ये अपना निशानी नहीं छोड़ के जाओ, बिल्कुल साथ देते जाओ। पुरसकून जगह है, बड़ी मज़े की जगह है। ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह मौसम इतना अच्छा हो गया कि बहुत ही, वरना दिन को जब हम निकले थे तो काफ़ी गर्मी थी, हवस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कमाल का मौसम हो गया। तो चलें इस खूबसूरत टॉप से वापस नीचे तलहाड़ गांव की जानिब चलते हैं। तो ये अभी हम वापस निकले हैं, ऊपर से आपको करवाली वाला टॉप दिखा के, जिसको बक्का टॉप भी कहा जाता है, और बहुत ही खूबसूरत सीन था, बड़ा मज़ा आया यहाँ पर। कुछ देर यहाँ पर रुक कर हमने जो है वो वीडियोग्राफी की और अभी बाकी साथी हमारे नीचे जो हैं वो बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो नीचे चलते हैं उनकी तरफ और जाकर जो है वो नीला नाला जो है जो कि निकलता है, आपको पता है कि सांगड़ा गली से, और फिर वहाँ से कोटला से बहता हुआ जो है आपका गोकीना, और गोकीना से फिर तलहाड़ जहाँ पे हम रुके हुए हैं नीचे, और तलहाड़ से होता हुआ कोट जन्ना के साइड से निकल कर फिर ये आगे जाकर जो है वो नजफ़पुर वाली साइड पे छुई जिसको कहते हैं, वहाँ से होता हुआ फिर ये खानपुर डैम में जाकर जो है वो शामिल हो जाता है। तो ये अपने मुख्तसर सफ़र में काफ़ी ज़्यादा मेंडरिंग करता है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाटरफॉल्स बनाता है, बड़ा खूबसूरत नाला है। तो मैं आपको जैसा कि बता रहा था कि काफ़ी अरसे से ये खुश्क चला आ रहा था बारिशें ना होने की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं कि नाला अपने फुल फ्लो के ऊपर बह रहा है। और इस टाइम जो मनाज़िर हैं देखने वाले, वो यकीन करें कि आप जो है वो आपको स्वात या कागान जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके अपने पास 0 पॉइंट से सिर्फ 18 किलोमीटर के फ़ासले पर इस्लामाबाद में आपको इतने खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अभी कुछ देर बाद मैं आपको सड़क के साथ ही एक कुदरती पानी का चश्मा दिखाता हूं, जिसका पानी इंतहाई साफ, शफाफ और एसेंशियल मिनरल से भरपूर है। तो ये देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त पानी का चश्मा मौजूद है।
पानी पीना है तो साग आगे से पीना, आगे साफ़ है। इधर आओ, यहाँ पर ये देखें, यहाँ से पूरे इस इलाके के लोग जो हैं वो पानी भरते हैं। कुदरती चश्मा पहाड़ों के अंदर से निकल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्रिस्टल क्लियर वाटर है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे पानी के चश्मे जो है इनका पानी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि इसमें जड़ी बूटियों का असर भी शामिल होता है और बहुत से एसेंशियल मिनरल्स होते हैं इसमें। साहब यार मैंने सुना है कि यार ये चश्मों का पानी जो है पीने से बहुत सा बीमारियों के लिए इसका इलाज भी होता है। जी ये बहुत ज़बरदस्त होता है जी। जैसा कि अभी आपको मैं बता रहा था कि इस पानी में एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, तो हमारे जिस्म में जो हैं उनको मुख्तलिफ मिनरल्स की ज़रूरत है हमारे बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ख़ासकर हार्मोन्स जो वर्क करते हैं उसके पीछे जो है मुख्तलिफ मिनरल्स ही जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो ये मिनरल्स एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, इनको अगर आप इसको मुसलसल इस पानी का इस्तेमाल करें तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत ठंडा है यार, मज़ा कर, पानी भी बहुत ठंडा है, ज़बरदस्त है। ये आप देखें, अंदर छोटी सी एक आबशार सी बनी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेशन चारों तरफ उगी हुई है, इससे दिखाई नहीं दे रहा साफ। चश्मे का पानी जमा हो रहा है और कितना खूबसूरत तालाब बना हुआ है। ये आप सामने देख सकते हैं कि क्रेन जो है वो किस तरह पहाड़ को काट रही है। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और ये जो घर बनाने का ट्रेंड शुरू हो चुका है, फार्म हाउस और ये वो, इन पुरस्कून इलाकों में इसका हुस्न तबाह होकर रह जाएगा। आइंदा कुछ सालों में यहाँ पर सिर्फ आपको प्राइवेट गेस्ट हाउसेज़ और फार्म हाउसेज़ और होटल्स और ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर फिलफौर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि अगर आप जो है वो नेचर का इतना सा पार्ट भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, जिस तरह मरगला हिल्स नेशनल पार्क एरिया है, यहाँ पर तो इनके ऊपर जो है इस तरह की बेदरेक कंस्ट्रक्शन के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि जगह जगह जो है वो पहाड़ों को काट कर ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों ने और प्राइवेट जो घर बना रहे हैं, विलास बना रहे हैं, तो इंसान की ग्रीड और लालच ने कोई जगह नहीं छोड़ी। तो ये जगह तो ऐसी है कि इनको जो है वो आपको ओपन एरिया के तौर पे छोड़ना चाहिए, जंगल हो यहाँ पर और लोग आकर कुछ देर के लिए एंजॉय करें। और फिर दूसरा है कि हमारे एक और बड़ी मुसीबत है लोगों में कि बिल्कुल सेंस नहीं है और सही पाकिस्तानी और मुसलमान होने का हम सबूत देते हैं। अगरचे हमारा दीन तो हमें सिखाता है कि आपने जो है वो सफाई निस्फ़ ईमान है और आपने जो है वो अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग्स को ख़ुद को साफ़ रखना है। लेकिन बदकिस्मती से ना तो हम जो है वो दीन पर अमल करने वाले हैं और ना ही हम जो है वो दुनिया में कामयाब हो सके। तो जगह जगह गंद फैलाना तो हमने अपना जो है ना वो कौम नेशनल जो है वो मोटो बना लिए। कोई जगह जो है वो हमसे साफ बाकी नहीं रही जहाँ पर जो है वो गंद ना हमने फैलाया हो। तो मेरी यही गुजारिश है जो वीडियो देख रहे हैं कि बराए मेहरबानी जो है आप जब आते हैं इन जगहों के ऊपर तो अपने साथ लाई हुई चीज़ें वापस ले जाया करें, इसको फैला कर ना आया करें कि बाद में जिससे पता लगे कि आप लोगों की बैकग्राउंड क्या और आप लोगों की तरबियत कैसी है। तो काइंडली ये कोशिश किया करें कि इधर उधर गंद फैलाने से इज्तनाब करें। ये इलाके जो हैं इनका इकोसिस्टम, इनका जो फ्रेजाइल किस्म का माहौल है वो इससे मुतासर होता है। और इसके अलावा लेटरिंग जो है, साइड पोल्यूशन जो है वो इन जगहों का हुस्न बर्बाद कर रही है। ख़ास करके जो आपके प्लास्टिक रैपर्स हैं, शॉपर्स हैं, बॉटल्स हैं, इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुतासर किया है हमारे माहौल को। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको मैं तलहाड़ के इस खूबसूरत पिकनिक पॉइंट की तफसीलात भी बताऊंगा, जहां आप अपने बच्चों, फैमिली और दोस्तों के साथ एक बेहतरीन दिन गुजार सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।